पैगंबर फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं, और मुनाफिक रमज़ान के आने पर गमगीन होगा और रमज़ान के जाने पर खुश होगा। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, कोशिश करो कि रोज़ा न छूटे, तरावी की नमाज हमारी न छूटे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते अस्सौम वल क़ुरआन यशफ़ान यौमल क़यामा, कि रोज़ा और क़ुरआन ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा भी बोलेगा, क़ुरआन भी बोलेगा। एक तरफ से रोज़ा कह गए परवरदिगार इसने मेरी वजह से दिन भर का खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा, परवरदिगार इसने मुझे इज़्ज़त दी है, इलाही इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान दूसरी तरफ से बोलेगा मेरे परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया, रातों रात खड़ा होकर मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी तू शफ़ा इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर फरमाते फ़युशफ़्फ़ानी, तो दोनों की शफ़ाअतें अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। हज़रत अबू हुरैरा साहबी कहते हैं कि रमज़ान के रोज़ों की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि एक रोज़े की बरकत हुज़ूर इतना फरमाते हैं कि रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से मुसलमान जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो बूढ़ा हो जाए। अब इतनी ज़िंदगी में जितनी दूर तक वो उड़ जाए, एक रोज़ा की बरकत से अल्लाह मुसलमान को उतना ही दूर जहन्नम से फरमा देगा। इसलिए लोगों, रोज़ा रखो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। रमज़ान का महीना आया तो आला हज़रत ने रोज़ा रख लिया, तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए। उनके अब्बा ने बरेली में दावत बांट दी कि लोगों आज मेरा बेटा अहमद रज़ा रमज़ान का रोज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज शाम को इफ्तारी में सबकी दावत है। बड़ी खुशी। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त आया तो आला हज़रत के चेहरे पे थोड़ी सी पुज़मुर्दगी आई, यानी परेशानी, होंठ सूख गए। तो एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। आला हज़रत के अब्बा आला हज़रत को उठा के लेके गए, कमरे में बिठाया और दरवाज़ा बंद किया, खीर और खिड़की बंद किया और एक प्याली में खीर लाया, आला हज़रत के सामने रख दिया। कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, खा लो खीर। तब आला हज़रत का बचपना देखो, खौफ खुदा देखो। आला हज़रत कहते हैं अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया ताकि लोग न देखें मैं खीर खा लूँ। अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली के लोगों के लिए रखा है कि वो न जान सकें? अब्बा रोज़ा मैंने खुदा के लिए रखा है, मेरा खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हज़रत को अल्लाह ने हिम्मत दी और शाम हुई, बरेली के लोगों के साथ बैठकर आला हज़रत ने रोज़ा इफ्तार किया। ये मेरे आला हज़रत का खौफ खुदा है और बचपना है। तो खौफ खुदा भी रखिए। अगर आप मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं और मोहब्बत रसूल भी रखिए, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, अपने मालों की ज़कात भी दे दो। लिखा है वालेकुम सलाम, माल की ज़कात निकाल दो, 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाएगी वो माल अज़दहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। लिहाजा ज़कात निकाल दो। एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस और लेके वह बनी एक दुकान पर फुटकुर रहा है, उसका दे के 100 के नंबर ही लावा और लाए के बक्सम बंद कर दी।
बहुत खुश। सवेरे खोल के देखे रुपये, वह शाम के देखे ही मेरे खोल खोल देखे लागे बक्सम को मदार बंद किए। जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा। और के घर मस्जिद के दायरे रहे। मौली साहब जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5 जो नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बन करके उसको काटेगा। तो वो तो रहे नहीं के भी मेहरुआ सुनत रहा है। तो चौकी कही सरे मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अजदहा साहब कबर में काटी। तो सोचे समझो घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हम का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के होके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा। बक्सा खोलिस उसके बाद कपड़वा उठाइस, खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका गए हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया गोहरेस के सिया और यहीं कसके रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का वही रे। कहीं नरे मौलवी तकरीर कहना है कि अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5 जो नहीं देगा अजदहा साहब कब्र में काटेगा तो 2.5 रुपया ज़कात दे ही। तो इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आए वहाँ तो राय डारे रहे जल ही कहे मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, कहीं तो रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कहीं ले आओ रहने वही 2.5 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए देवे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस वाँस सब रोक लीस, हाथ पैर सब ढील कर दीस। अब लोग दौरे का उठावे तो हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी सही बात मरीगा हो, बड़ा मक्कार रहा है साधे परा। तो लोग उका दफनावे की तैयारी करे लागे, उका नहावे लागे, नहाए भी ली जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने तब हूँ नहीं डरान, बहुत ढीठ रहा। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान भै। कहा थे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। ब दौड़ी कैसे भाई अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर लिए। तो लोग रख दीन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर चल घर का रे, कब्र तैयार है बे दबाए दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया चलिए लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वह नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अब मर जाइए अब न बची। तो फिर दौड़ी गए मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कह ले। लोग हट गए तो फिर औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद उसके काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, अबे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कही दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरीन 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो, अपने माल की ज़कात अदा करो। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि रमज़ान आए तो नेकियां कर लो। तुम्हारे शौहर की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं, तुम्हारे बच्चों की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी भागेगा।
व उम्मिही व अबी, अपनी माँ से भी कतराएगा, अपने बाप से भी कतराएगा, कोई किसी के पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए रहती दुनिया में नेकियां कर लो, ताकि जब दुनिया से जाओ तो आमाल सालिहा आपके साथ रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए और मौत को याद करो हर वक्त। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिह, कि अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मिन फदलिह, अपने फजल से। यहाँ भी रसूल का लफ्ज़। तो अकीदा रखो कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है वो नबी हमें तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हजरत ने वही अकीदा दिया जो कुरान का अकीदा है। अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। तो आला हजरत इसको भी कहते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। लेकिन इस ज़माने में देखने में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दाढ़ी, टोपी, लिबास, बोल चाल, नमाज रोज़ा की पाबंदी से इंसान धोखा खा जाता, यार ये बहुत अच्छा है। लेकिन टाइटल तो बहुत अच्छा है और अंदर भी अच्छा हो तब तो वो चीज़ अच्छी। मेडिकल पर चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा आपको मिलेगा, वो डिब्बा पर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या माना? हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, बादशाहों का दाना। यानी माँ काजू बादाम से भी बेहतर कोनो चीज़ हुई है। बादशाहों का दाना, काजू बादाम तो आज अमीर गरीब सब खाते हैं, और बादशाहों का दाना देखकर इंसान धोखा खाए, यार ये तो इसमें बहुत महंगी चीज़ होगी। और जब वो का खरीदी है, वो का खोली हो तो माँ निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए ले तो रात भर लेटरिंग में दौड़ो, और सुबह हो सकते होत एक दो तीन चार भी हो जाए। तो नाम तो बड़ा प्यारा, काम बड़ा गड़बड़। ऐसी एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की लिखी हुई। तक़वियतुल ईमान माने ईमान को मजबूत करने वाली, कि इस किताब को पढ़ोगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब उसका खोली हो तो उसमें लिखा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए।
मादल्ला। उसमें लिखा है कि हुजूर के लिए जो इल्म गैब मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं। मादल्ला। हाँ? तो टाइटल इतना अच्छा और अंदर खोलो तो इतनी गड़बड़ी। इसलिए लोगों, इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। ईमान बचाओ, इसके रसूल है तो सब कुछ है। इसके रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद माने कब्र। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। कबर में लालटेन लेके तो जइहो ना, है न बैटरी लेके जइहो। वहाँ रोशनी अगर है तो इसके रसूल ही की रोशनी है। और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसकी कब्र में सरकार ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जब सरकार आएंगे तो हाल क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। हशर तक, क़यामत तक कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचो तो हो कि जब 10वें पारम लिखा है, 11वें पारम लिखा है कि अल्लाह अल्लाह का रसूल देखता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मालदार कर दिया, तो ये बैलवे का नहीं पढ़ाते का? सब पढ़ाते, पढ़ते हैं। लेकिन कुरान व किताब है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़ कर के बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत दे देगा। तो हर कुरान पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं कि वो हिदायत ही पर हो। सब पढ़ाते हैं सब, लेकिन इनका मानत नहीं है। मनीहे वह जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाते, जत्ता रटाए थे उतने मनीहे चाहे पूरा कुरान सुनाए दे। इनके हाल वैसे है। अब्दुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ और मेहरुआ रुखसत हो गए और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके चेहरा झुराएगा। तो रतिया एक दिन कहला कि आयरे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ यहाँ गांव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरान जाता? कहीं इसका मामला है? कहीं जहरे गांव में निकले थे, वहरे कपड़ा पकड़ पकड़ खींचते हैं, कहते कसके रे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, लड़का कैसे हुई रे? तो रतिया के तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी? जब 9 महीना फोक चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कसके समझे। तब औरतिया का समझेस, कहिस तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बाबा? कहिस 3 महीना और का। और कहिसो तो हमरे बिहाय, कहीं तोरो बिहाय 3 महीना बुआ। और कहिसो लड़कवा कत्ते दिन पर बुआ? कहिस वाह 3 महीना बुआ। बाउरतिया पढ़ाईस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं हो गिरी। तब के समझ में आवा, हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब पूरे गांव वाले पर खफा कि अब कौन सार बोल दे तो के खैरियत नहीं।
सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कहीस यार यार कस के रे 3 महीने तुरे बिहार हुआ लड़का कैसे हो गया बस लड़ीगा उसे कहीस कहाँ 3 महीने भवा 9 महीने तो भवा है 3 महीना हमरे बिहार होगा 3 महीना मेहरुआ बिहार होगा 3 महीना लड़का हुआ सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल इनका है 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिंदगी भर वही बक्कत है, चाहे कुरान सुना चाहे हदीस सुना। ए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है और कुरान से बड़ी किताब कोई है ही नहीं। ज़रा सीटी बंद कर भैया, सीटी बंद करो, यू को बिल्कुल ख़त्म कर दो, यू को बिल्कुल रखबे न करो। इसके रसूल आवाज़ न कम करो यार, गुस्साएगा लागत है लड़का ये। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है, अज़मत मुस्तफ़ा बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत आज पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं उसकी वजह क्या है? जहाँ नबी की मिलाद होती है वहीं आला हजरत का चर्चा भी होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत किया है। तो ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो। लेकिन यहाँ के बाद हम मजमा बहुत गौर से देखे थे कि यहाँ के बुढ़वा का होएगे, सब लड़के लड़का बैठे हैं, या तो बुढ़वा है नहीं या तो कहूँ जंग पर चले गए मालूम। बगैर बुढ़वा के लड़का कहाँ आएगी? बताओ, बूढ़े लोगों को और बैठना चाहिए ताकि उनको देखकर नौजवान भी रग़बत हासिल करें।